जो तुमने 60 वर्ष के पहले कमाया, साँची झूठी जो कुछ भी करना पड़ा, आरंभ परिग्रह, उसमें ज़्यादा पाप का वन नहीं होता, क्योंकि उसको व्यवस्था करना है। वो उसका पीरियड है, उसका समय है। उस समय तुम्हें कर्म का बंध ज़्यादा नहीं होता। परिग्रह जोड़ने में कर्म का बंध नहीं होता, व्यापार में होता, सब कहीं नहीं होगा, क्योंकि वो उम्र है। 60 साल के बाद सीधा उसी कार्य में कर्म का बंध डबल हो जाता है, सीधा पाप कर्म डबल हो जाएगा। मान लीजिए अभी 10 नंबर का बनता था और वही कार्य 60 वर्ष के बाद व्यक्ति दुकान पर बैठ रहा है, डबल पाप का बंध कर रहा था। उसके पहले आधा था, 50% डिस्काउंट था, 50% डिस्काउंट था, क्योंकि वो 60 के अंदर था। 60 के बाद सीधा डिस्काउंट तो खत्म है, सीधा डबल है। व्यापार करो, चाहे किसानी करो, चाहे माइंस करो, चाहे कुछ भी धंधा करो, आपकी जिंदगी खतरे के बाहर, खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। जैसे वो नदी में लगा रहता ना, नदी खतरे के निशान से ऊपर है, सावधान। 60 के बाद भी आपको अपनी व्यवस्थाएं करना पड़ रहा है, तो आपकी जिंदगी खतरे से बाहर नहीं है, खतरे के निशान से ऊपर आ गई है। सावधान हो जाना। बहुत कड़वा सत्य है तो है। निशान से ऊपर पानी बढ़ते ही वाहन बंद कर दिए जाते हैं, ट्रेनें बंद कर दी जाती हैं, क्योंकि निशान खतरे से, आपकी जिंदगी खतरे के निशान से ऊपर जा रही है। सुन रहे हो रे 60 वर्ष के लोगों? हाँ, और बैठ लो दुकान पे। जिंदगी भर जो पाप किया उसका कोई हिसाब खाता नहीं, सब माफ है। जवान था, यंग था, करना है, करना पड़ेगा, जैसे बनेगा तैसे किया। थोड़ी साची झूठी भी बोली समय। लेकिन 60 वर्ष के बाद यदि तुम वही कार्य कर रहे हो, तो मान हुआ आप खतरे के निशान से ऊपर हैं। सावधान, आपके दुर्गति जाने की संभावना है। आपको नरक आयु का बंध हो सकता है, बहुत आरंभ परिग्रह हो सकता है। 60 वर्ष के बाद अपवाद मार्ग नहीं, विपत्ति काल की बात नहीं कर रहा हूँ। विपत्ति काल का अर्थ होता है कोई है ही नहीं, एक जनरल बात कर रहा हूँ। एक होता है आपतकाल। आपतकाल का तो कोई मार्ग होता नहीं है, तो मूल मार्ग बता रहा हूँ। जो अच्छी तरह से जिंदगी जी रहे हैं, जो परिवार के साथ रह रहे हैं, जिनके परिवार में सब कुछ हो रहा है, उनके साथ 60 साल के बाद के जो भाग आपके बचे, इसके 2 भाग कर लीजिए। 2 भाग कर लीजिए। मान लो 25 साल या 20 साल जो भी बचे, इसके 2 भाग करिए। इसमें आधा भाग आपको, जो आपके अधीनस्थ हैं, उनकी व्यवस्था पर सोचिए। उनको कितना देना है, कितना लेना है, कौन सा व्यापार कराना है, कौन सा नहीं कराना। आप आधे में, अंत के 2 भाग में से 1 भाग में आपको स्वयं की व्यवस्था बिल्कुल बंद। आप अपने अधीनस्थ की व्यवस्था करो। बच्चों को सेटल करो, बच्चों को व्यवस्थित करो। बच्चों की जिंदगी, कल के दिन तुम्हारी संपत्ति में वो लड़े नहीं। वो बाप की सबसे बड़ी दुर्गति होती है, जो संपत्ति छोड़ के जाता है और बच्चे उस पर जाकर युद्ध करते हैं। बंटवारा करके जाना चाहिए। हर पिता को, सच्चा पिता जो होता है, सच्चे पिता को अपनी संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए, चाहे भली वो अलग हो गए या सबको इकट्ठे रखो, सब इकट्ठे रहो, लेकिन मेरे बाद मेरे पसीने की कमाई है, मेरी पसीने की कमाई है, और मेरी लड़ाई मेरी संपत्ति पर मेरे लड़के लड़ेंगे नहीं, ये नहीं होने दो। इसलिए मैंने पहले ही बांट दिया, क्योंकि पिता अपने सामने बांटे तो ज्यादा राग द्वेष, भाई भाई लड़ेंगे तो बुरी तरह लड़ेंगे, पिता बांटेगा तो उतना ज्यादा विकल्प नहीं। अच्छे पिता की बात कर रहा हूं। 10 साल तक आप व्यवस्थित होइए,
व्यवस्था कीजिए। और अंत के जब 10 साल बचे, बस रिलैक्स, कुछ नहीं, अब मुझे कोई व्यवस्था नहीं करना। अब मेरी अवस्था समाधि की है। मरण के 12 साल दिए हैं। मरने के पहले 12 साल पहले भगवती आराधना ने कहा, एक सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी गृहस्थ 12 साल पहले सब कार्यों से निवस्थित होकर के अब अवस्था की तरफ ध्यान देता है। अब हमारी कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं, मेरी अवस्था ही सब कुछ है। और वो त्यागना शुरू करता है, त्यागना शुरू करता है। खाना में भी शुरू करता है, 2 बार खाता था, 1 बार खाऊंगा। पानी में भी 10 बार पीता था, 2 बार पीऊंगा। कपड़े में भी 10 करता था, 2 रखूंगा। व्यापार में भी अब मैं 10 घंटे बैठता था, अब मैं घंटे कम करता हूँ, 2 घंटे, 1 घंटे कम करते करते सब कम करता हूँ। अब इतना नहीं बैठूंगा मैं, 1 घंटे जाऊंगा। कपड़े भी मैं इससे ज्यादा नहीं रखूंगा। रिश्तेदारी में जाना आना बंद, बस इतने जो खास कुटुंबी लोग हैं उनके में जाऊंगा। बस जो मेरे कुटुंब की शादियां हैं उनमें जाऊंगा। अन्य रिश्तेदारों की शादी विवाह में संबंध खत्म। 12वीं अंतिम साल तुम्हारी होना चाहिए। अब मैं अकेला हूं, ना दुनिया मेरी है और ना मैं दुनिया का हूं। बस यह कह के मर जाओ, जाओ तुम्हारे जीवन का कल्याण हो गया। सारी जिंदगी व्यवस्थाओं में निकल रही है। मरते दम तक व्यवस्थाएं चिंता करना पड़ता, बेटा का क्या होगा, बिटिया का क्या होगा। मर रहे हो, 80 साल के हो चुके हो। जैसे जैसे 60 साल के बाद तुम जितना गृहस्थी का टेंशन करोगे, तुम्हारी जिंदगी में उतनी ज्यादा खतरे हैं। निर्विकल्प हो, निर्द्वंद हो जाओ, एकदम शांत, कोई व्यवस्था नहीं करना। मेरी अवस्था जो है वह अवस्था मेरी चलेगी। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।